रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ रुक जाना, मैं कर रहा हूँ ना। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। करेंगे आप लोग सारे यंग हो, हमारे प्रिंसिपल का ये हमारे प्रिंसिपल है, ये भी यार हो गया कर जाएंगे सब तुमने खोपड़े डाला है। दुकान थोड़ा चार्ज से लेते अभी पोस्टपोन कर दिया गया है एग्जाम, और एग्जाम आपके हित में सारे काम कंट्रोलर साहब कर रहे हैं, सारे प्रिंसिपल्स मिलकर कर रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए। देखिए, होम एग्जाम का डिक्लेयर हो चुका है आपका हमारे जहाँ पर जो बच्चा है वहीं पर एग्जाम होगा, और इंटरनल पेपर होंगे, हम ही लोग बनाएंगे, टीचर ही बनाएगा जो आपको पढ़ाता है। उसके बाद में 2 तारीख को ये जनवरी में जो पोजीशन आएगी, जो स्थिति होगी, उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लेंगे। देख लिया बेटा, देखिए सुनिए, अब आपको चाहिए, आपका हमारा एक परिवार है, आपको हमारी और हमको आपकी रिगार्ड करते हुए इस चीज को हमें अपने कॉलेज जाना चाहिए, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाई। इसके बाद एक बच्चा अपनी बात रखेगा। सुन ले पहले, सुन लो सर की बात, सुनो पहले। नहीं बताओ आपकी क्या कॉलेज तो बंद हो गए ना। अरे भाई सुन लो बात सर, पहले अरे एक मिनट बात सुनो बच्चा सर, मैं बताऊं, देखते प्लीज एक मिनट, एक सेकेंड। 1 अगस्त से सबकी क्लास शुरू हुई थी, 3rd सेमेस्टर। अब ये बता दो, 1 महीने में आपकी ऑनलाइन क्लास में कितनी बार क्लास हुई है? 10 क्लास आप कितने बच्चे हैं? क्लास नहीं होता। ये बताइए, कितने बच्चे हैं जो प्रिंसिपल के पास गए? सर हम लोग गए थे। किसके पास गए? सर एक चौधरी सर के गए थे। नहीं, पूषा के कोई बच्चे हैं? कब आए? अरे पूषा के बच्चे हैं। यदि कोई बच्चा ये कहता है कि मेरी क्लास नहीं हुई, कितने लोग आए? ऑफलाइन मैंने यही बोला था कि आपको एक मिनट, ये पूरी बात सुन लीजिए आप लोग। आपकी जिंदगी का सवाल है। आप कल जो 5th सेमेस्टर में बच्चे हैं, 6ठे सेमेस्टर निकल जाएंगे, कोई भी कंपनी आएगी, आपका एग्जाम लेगी, ऑफलाइन लेगी, इंटरव्यू लेगी, बिना एग्जाम के वो आपको जॉब नहीं देगी। ये प्रैक्टिस है, दिस इज प्रैक्टिस फॉर यू। और हमने बोर्ड से बात करके, डायरेक्टर साहब से बात करके, आपके इंस्टीट्यूट में ही एग्जाम करा रहे हैं, और आपका टीचर ही करेगा। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वही करेगा। जो आपके सेशनल टेस्ट होते हैं उसी तरीके से होंगे। इससे ज्यादा आप क्या और चाहते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। आप ऑनलाइन बात सुनो मेरी, पहले बात सुनो, बोलो, एक करके बोल लो। जब आप यहाँ पे बैठे हो तो पहले अपने सीनियर्स की बात सुनना सीखो। दिस इज नॉट राइट। ये यहाँ पे जो खड़े हैं ये गुरु हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ा के निकाला हुआ है जो मिनिस्टर बने हुए हैं। आप पहले बात सुनना सीखिए। और कुछ लोग इस ग्रुप में ऐसे भी होंगे जो इंस्टिगेट कर रहे होंगे। बात विल बी हेड रेस्पॉन्सिबल अगर सिस्टम के खिलाफ कुछ ऐसी बात हुई तो। एक मिनट कोई भी हो जाए, रुक जाओ। जब मैं कुछ बात बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल बच्चों के साथ रह के बोल रहा हूं। कोई बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसके साथ उठ के चला जाता हूं किसी टीचर के पास, उसकी अगर कोई डिफिकल्टी होती है। ग्रीवेंस से आपको एड्रेस करना चाहिए। आप मेरे पास आइए, आपकी डिफिकल्टी सॉल्व होगी। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बहुत डिफिकल्टी है, कोविड है, सब कुछ है। टीचर्स किसी प्रकार आपको व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे किसी प्रकार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपके सेशनल एग्जाम हुए, आपके मार्क्स भी आए, सफिशिएंट मार्क आए होंगे, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कोविड टाइम है, सभी को सिंपैथेटिकली कंसीडर किया जाए।
जब सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल्स आपके साथ इस तरीके से खड़े हैं, आपका ये यहाँ पे आना गलत है। आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट में आना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि आपका टेस्ट नहीं हो पाया, किसी के मार्क्स कम रह गए, तब भी आप प्रिंसिपल से आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। अभी निकालेंगे, फिर टेस्ट करा देंगे हम आपके। और मैं बार बार बोल रहा हूं, 5th सेमेस्टर वालों के लिए ये बहुत नुकसानदायक चीज है। अगर आप एग्जाम इस तरीके से नहीं देंगे तो ये आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये टोटली हमारे पास होगा। ये आपके भले की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपने पेपर दे भी दिया, अगर आप सच्चे हैं तो मेरे दिल की बात आप तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं भी बहुत गरीबी से, बहुत गांव से पढ़ के बड़ा होके यहां तक आया हूं, आपके जैसा ही हूं। ये सारी चीजों से मैं गुजरा हूं। कुएं वाली कहानी पड़ी है ना बेटा, मुझे पता है। कोई ने मेहनत करके क्योंकि पत्थर डाल डाल के पानी पिया था। बेटा मेहनत करे कुछ नहीं मिलता, और ये टेक्निकल फील्ड है। टेक्निकल फील्ड में क्लास नहीं हो रही, क्लास कराएंगे हम आपकी, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अरे क्लास के लिए तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हें टाइम इसलिए शांति से अपने इंस्टीट्यूट में जाइए, अपने टीचर से बात करिए। डिस्टर्ब हो रही है ना, आपकी फेवर में एग्जाम होगा, स्टूडेंट आपने एग्जाम करा दिया, सिंपैथेटिकली होगा, और वो आपकी प्रैक्टिस होगी सब टीचर्स को जो आपको आपका किस लेवल पे सिलेक्शन कराने में मदद करेगी, तो अब जो आपको एग्जाम आगे देने में मदद करेगी, जो आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी। इसलिए सिचुएशन बहुत खराब है। कभी पोल्यूशन की वजह से इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाते हैं, कभी कोरोना की वजह से बंद हो जाते हैं। सारी समस्याएं हैं। आपके हित में सारे इंस्टीट्यूट्स में अच्छा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ताकि आपके टॉयलेट सुधरें, ताकि आपके क्लासरूम्स सुधरें। जो भी टूट फूट दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रहा है। कुछ सोचो ना इस बात को। आप खुद सोचिए, हम लगातार लगे हुए हैं इस चीज में कि आपके लिए कुछ काम करें, लेकिन आप हमारे पास तक आइए, अपने टीचर के पास तक आइए, ठीक है? इसलिए आप अभी अपने इंस्टीट्यूट में जाइए और अपने टीचर से बात करिए। आपका एग्जाम होगा, वो काम करेंगे आगे। आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, इंस्टीट्यूट में होगा, यहाँ तक आएगी, ठीक है? एक मिनट जरा। और दूसरा सुनो मेरी बात, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, रिकॉर्ड तो करते ही रहते हो आप लोग। हर स्टेट में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, और उसी की वजह से डिप्लोमा की वैल्यू होती है। और जो ये चीजें आप ये बार बार यूट्यूब पे और उस पे कौन बदनाम हो रहा है, कहीं भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, वो बीटी दिल्ली से पास आउट होगा है। अच्छा, इन्होंने तो ये तो धरना ही देते
नहीं, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटे। ना ना ना, गलत बात मत करो आप, ऐसे नहीं बेटे। अब सुनो मेरी बात, उसको भी ध्यान में रखा हमने। मैं नहीं यार, कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल रूटीन नहीं है। अब चीजें थोड़ी सी सेंसिटिव है, बच्चों की क्लासेस भी है, कुछ की क्लासेस भी कम हुई है, बच्चों की अपनी समस्याएं भी होती हैं, परिवार की समस्याएं होती हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन भी होती हैं, सारी चीजें हैं। इसको भी हमने मद्देनजर रख लिया कि भाई जो टीचर हेलो लुक हियर, बाद में शाम खड़ा एकदम, उसमें बाद क्या करना है हमने कि उस चीज को भी हमने देखा कि यार नहीं यार, बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो, पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए खड़ा हुआ है। फिर भी हम देखा कि जो कंसर्न प्रोफेसर है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो 50% पढ़ाया है, 75% पढ़ाया है, 100% पढ़ाया है, उनको पता है कि यार मैंने क्या पढ़ाया है और मुझे क्या क्वेश्चन पेपर बनाना है, जिससे बच्चों को गाइड कर सके कि बच्चे इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। तो इसलिए तो डिसीजन है, उसी कॉलेज में तुम्हारा वो करा दिया एग्जाम, क्वेश्चन पेपर भी वहीं पे है, और उसके बावजूद तुम इस तरह की चीजें कर रहे हो। ये सिस्टम, या आपके बोर्ड को बदनाम किया, अपने आप को बदनाम कर रहे हो तुम। कहीं भी इस डिप्लोमा को लेके जाओगे ना, क्या कहेंगे, अच्छा बीटी दिल्ली से करके आए, अरे यार इनको तो कुछ आता ही नहीं है। और आज का रिकॉर्ड है, एशिया में नंबर 1 है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली का। कभी इसकी रैंकिंग देखना, एक रैंकिंग का आता है ना जो इंटरनेशनल लेवल पे है, बीटी दिल्ली नंबर 1 है पूरी एशिया के अंदर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। वो किस लिए है? इसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपना इसका लेवल है, और इतने डेडिकेटेड हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं, रात दिन तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी कोई भी फोन कर लेता है, सबको एंटरटेन करते नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए यार, हम करने क्या यार है। अगर यही समस्या है, आपने कहा कि हम ऑनलाइन देने चाहते हैं, आपका तरीका यह बनता, जो 2-4 बच्चे कंसर्न प्रिंसिपल से मिलते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंसिपल साहब हमारे पास आते हैं, हम उस पर डिसीजन कुछ भी लेते हैं। अभी अचानक देखो कितना टाइम तुम्हारा किल हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में जो बाकी मुझे 18,000 बच्चों का एडमिशन वो कराना है, एग्जाम कराना है, उनका कितना नुकसान हो रहा है। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, एसएचओ साहब यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे क्यों नहीं बैठे हुए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, ना